राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। हेल्थ भी थोड़ी ठीक होने लगी है, बच्चों का स्कूल खुल गया है, सब कुछ प्रॉपर होने लगा है। तो कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी पूरी रहे, प्रोडक्टिव निकले सारे दिन, स्टडी अच्छी हो। जो 2-3 महीने बचे हैं वो हम अपना 100% दे पाएँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपना 100% दीजिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्टिव अपना डेज़ को यूटिलाइजेशन कीजिए, उसका अच्छी स्टडी कीजिए कि हम अपने टारगेट्स, अपने सपने को अचीव कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। आज फर्स्ट डे था बच्चों के स्कूल का। मैं उठ गई थी 4 बजे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि पहले दिन में थोड़ा सा बच्चे भी दिक्कत करते हैं जाने में, और अपने आप ही 1-1.5 महीने का जो पूरा हौच पौच हो चुका है कि सुबह क्या काम कैसे मैनेज करना है, उसमें भी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो ही जाएगा। क्योंकि जब मैं बच्चों को रूटीन में स्कूल भेजती हूँ तो मैं अपने 1 घंटे में उनका नहाना धोना और सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। उसमें आज फर्स्ट डे है और फिर थोड़ा हेल्थ में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो शायद 1 घंटे में मैनेज करना ना पॉसिबल हो पाता है। इसलिए मैंने आज पढ़ाई को 4:15 से करके 5 बजे ख़त्म कर दिया था, कि 5 बजे मैंने क्लोज़ कर दी बुक्स को, और सोचा कि अब थोड़ा सा मतलब घर के कामों को देखती हूँ। तो आज के ब्लॉग की जितनी भी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी किचन की ही हैं, और कोई क्लिप्स में सुबह नहीं बनाई, क्योंकि क्लिप्स बनाने में फिर घर के कामों को मैनेज करना थोड़ा सा वो हो जाता, क्योंकि पहला दिन था। तो मैंने सोचा कि आज काम को ही ठीक से निपटाते हैं, काम ठीक से मैनेज हो जाएगा। फर्स्ट डे है, बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तो फिर एक रूटीन में आ जाएगा बच्चों के भी और खुद के भी। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन वही रहता है कि सुबह उठे, 1 से 1.5 घंटे की जितनी भी स्टडी हो पाई उतनी स्टडी कर ली। अगर वही 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है सब कुछ, कि सर्दियों में बच्चों का स्कूल लेट का होता है, हम थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं। सर्दियों में मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 बजे करीब उठ के आराम से पढ़ती रहती हूँ, स्टडी कर लेती हूँ आराम से। 3 से 7-8 बजे तक, 7 बजे तक स्टडी हो जाती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल वो 8 साढ़े 8 का होता है, तो 7 बजे तक स्टडी अगर हो जाती है 3 से, तो 4 साढ़े 3 घंटे की 3 घंटे की प्रोडक्टिव निकल आती है। बीच बीच में ब्रेक वगैरह अगर हमने लिए भी तो भी हमारे 3 साढ़े 3 घंटे की स्टडी प्रोडक्टिव निकलती है। तो दिन हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वैसे भी हम 8-10 घंटे पढ़े बैठ कर किताबों में, इतना ना तो हमारे पास टाइम है, और मुझे लगता भी नहीं कि इतनी ज़्यादा नीड भी है। क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम हर दिन नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम वही 4 घंटे 5 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ते हैं तो वो हम हर दिन पढ़ सकते हैं, उसको हमें वर्डन जैसा नहीं लगेगा। तो मैं तो बस इतना ही कोशिश करती हूँ कि बुक्स के साथ बैठ के मेरी 5 घंटे 4 घंटे 4.5 घंटे एटलीस्ट एवरेज, अगर मेरी 4 घंटे भी निकलती है हर दिन की, किसी दिन 5 होती है, किसी दिन 6 होती है, किसी दिन 3 भी होती है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी रिवीजन 2-1 घंटे रिवीजन को हो जाते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह जो सब चलते फिरते, अगर ऐसे हम और ओवरऑल लगा लें तो वो 7-8 घंटे की बैठ जाती है। लेकिन बुक्स के साथ बैठकर 4 घंटे एवरेज निकलती है, तो वो प्रोडक्टिव दिन होता है मेरे हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग वो प्रोडक्टिव होता है और इनफ होता है इतना। लेकिन वही प्रॉब्लम ये है कि सारे काम हैं, सारे टारगेट्स को मैनेज करना है, तो वो कंसिस्टेंसी पूरी बन नहीं पाती। जैसे अब ये 1.5 महीना मेरा पूरा वेस्ट गया। अगर ये 1.5 महीना वेस्ट नहीं जाता तो इसमें 4 घंटे के एवरेज लगाइए कितना कुछ पड़ा होता। अगर मैं वो 4 घंटे की स्टडी बैठ कर करती हूँ तो मैं अपनी 2 बुक्स को लेकर चलती हूँ, और मेरी 2 बुक्स करीब 1 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। चाहे वो किसी भी बुक्स को ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो या लक्ष्मीकांत ले लो, या फिर NCERT, इसका पूरा मतलब एक है 6 से लेके हाई स्कूल तक की है मेरे पास, वो सारी कवर हो जाती हैं। अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ तो मेरा वो हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने अभी पढ़ा है फिर उसको रिवाइज़ किया है, इस तरह से हो जाता है। और मैं अब कोशिश करूँगी कि फ़्लो उतना ही बने। बस ये है कि मॉर्निंग में अभी नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं 4 से पहले ज़्यादा नहीं उठ पाऊँगी। लेकिन उसका टाइम इधर बचेगा कि बच्चे सो रहे होते हैं, तब टाइम दोपहर में मिल जाता है, या फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं सुबह 8 बजे फ्री हो जाऊँगी, तो 8 से 11 तक के लिए मेरे पास टाइम होता है प्रॉपर स्टडी के लिए। 3 घंटे मेरे इधर मैनेज होते हैं, 1-1.5 घंटा सुबह मैनेज हो जाता है, तो वही 4 घंटे का एवरेज आ जाता है। उसमें ब्रेक की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि नाश्ता वास्ता करके बैठी होती हूँ, तो फिर ब्रेक की ज़्यादा नीड नहीं होती है। 2-4 मिनट उठ के टहल लिए या टहलते टहलते कुछ पढ़ लिया। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, कर लेती हूँ। बाकी मैं करूँगी, बस ये ब्रेक लेके मुझे स्टडी करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। काफ़ी बुक्स को मैं एक बार पढ़ भी चुकी हूँ, NCERT लगभग सारी पढ़ चुकी हूँ एक बार। अब ये बच्चे हैं 3 महीने, देखते हैं इसमें कितना अपना 100% कितना प्रोडक्टिव दे पाते हैं। बस भगवान से एक ही है कि बस हेल्थ में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, बाकी तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। बस हेल्थ है जो मैनेज नहीं हो पाती है। जो लोग मेरे
फैमिली वाईटी फैमिली हैं जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं और जो क्या कहते हैं शॉर्ट्स भी देखते हैं, जो लाइव भी देखते हैं, उनके लिए ये है कि मेरी अब कंसिस्टेंसी ऐसी बनी रहेगी, कंटिन्यूस मेरे वीडियोस आएंगे और प्रॉपर क्या कहते हैं लाइव भी मैं करने की कोशिश करूँगी। मॉर्निंग वाली तो शायद अभी ना हो पाए, लेकिन हाँ उसको मैं शिफ्ट वही 8 बजे से या 10 बजे 8-9 बजे से 1 घंटे की या 1.5 घंटे की लाइव रखूँगी। तो जो लोग मेरी लाइव देखते हैं वो लाइव में भी देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अपने टारगेट्स डालूँगी, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, करने की कोशिश करूँगी। तो आप भी उससे देखिए, अपना प्रॉपर टाइम कीजिए, कुछ उससे आइडिया लीजिए, कुछ चेंज कीजिए अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ कंटिन्यूस कीजिए अपनी स्टडी को। और अभी भी टाइम है, क्योंकि हम जब उठें तभी सवेरा है, अभी समय है, तो आप अभी भी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। 3-4 महीने अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बस ये है कि मैं इसे 3-4 घंटे भी पढ़ पा रही हूँ। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप सिर्फ मैरिड हैं, तो भी आप मुझसे ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बेटे हैं, बेटे के साथ पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, तो फिर थोड़ा कम टाइम मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन आप हो सकता है मुझसे थोड़ा टाइम ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, हो सकता है किसी के साथ मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मेरे से कम टाइम मैनेज करें, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमें हमारे लक्ष्य को रखना है आगे, सबसे प्रायोरिटी पे लक्ष्य को रखना है। लक्ष्य अगर हम रखेंगे सामने तो हम उसके लिए एफर्ट्स कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाएंगे तो एफर्ट्स तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे। हम अपने एफर्ट्स 100% तब दे पाएंगे जब हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने होगा।